हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरेज। तो अब आज हम एरेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरे इन डीएसए विद सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरेज के अंदर रियल लाइफ एग्जांपल्स की। बेसिकली रियल लाइफ में कहाँ हम एरे यूज़ करते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने एरे यूज़ किया है। ये बहुत सारे से ये स्वीट्स हैं या कलेक्शन है, चॉकलेट्स है, इनका कलेक्शन है। देन ये विंडो है, विंडो के अंदर हमारा स्क्वायर ग्रिड में है। देन ये पेंसिल का कलेक्शन है, मोबाइल के अंदर ऐप्स है मल्टीपल। ये हमारा फूड है ये हमारा गेम है। ये बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं। ये जो हमारे गेम हम होते हैं 9 स्क्वायर का, ये आइसक्रीम्स हैं। बेसिकली ये सब क्या है, एरेज हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि आपका ये 9 कलर्स हैं। तो ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये एक एरे और ये कंप्लीट भी एरे है। ये टमाटोज है हमारे पास, ग्रुप ऑफ टमाटोज। सेम इन विंडो, विंडो में क्या है, ये एक एरे है, राइट। तो ये तो हो गए एरे के रियल लाइफ एग्जांपल। हम बात करते हैं ये एरे कैसे है उसकी। तो जो बेसिकली डेफिनेशन होती है एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब होता है, सी के अंदर मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। अब ये टमाटोज क्या है, सारे टमाटो हैं, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। टाइप शेप अलग, क्या है, शेप अलग होगी, साइज अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत कलर में भी डिफ्रेंशिएशन हो सकता है उसका। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, लेकिन ये सारे क्या हैं, ये टमाटोज हैं, यानी कि वो सेम एक ही चीज़ है बट वो डिफरेंट, उसकी कुछ यूनिकनेस उसमें। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। तो एरेज क्या होते हैं सी के अंदर, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। मान लो मैं बोलते हैं कि क्यों मैंने जो रो में रखा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, इस तरीके से। तो 0 से शुरू किया, 7 तक बोल दिया। तो इस तरीके से इसकी आइडेंटिफाई कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफिकेशन दे दी इसकी मैंने कोई। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई, जो यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये होगा हमारा इंडेक्स इसका। जैसे बुक में होता है ना इंडेक्स, बुक के अंदर इंडेक्स होता है, पेज नंबर होते हैं, हम हर पेज पे क्या कंटेंट आइडेंटिफाई करते हैं। बुक तो एक ही है, सिमिलरिटी है कि सिर्फ डिफरेंस क्या है, चैप्टर 1 में टॉपिक अलग होगा, चैप्टर 2 में अलग होगा। यूनिकनेस क्या है, उसके चैप्टर के नंबरिंग से हम काउंट कर रहे हैं, पेज नंबर से हम, अगर हम पेज नंबर की भी बात करें, हम पेज नंबर से उन्हें डिफ्रेंशिएट करें कि अलग क्या है उनमें, लेकिन वो सेम ही टाइप के हैं कि वो चैप्टर्स ही हैं सारे। तो ये होते हैं हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर एरेज की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एरे की। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नैरो डाउन कर लेती हूँ। अभी हमने बात की थी जो, वो ये थी कि एरे इज अ
collection of homogeneous elements identify और कह सकते हैं हम कि which is identified by index, या फिर हम उसे इंडेक्स को हम की भी कह सकते हैं। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप, एक जैसे। तो ये होती है एरे की डेफिनेशन। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है? अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ अपने एरे के बारे में। मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करती हूँ विच कंटेन सम नंबर्स। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बोला कि ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो ये एलिमेंट्स हैं कलेक्शन जो सेम टाइप का होना चाहिए। तो टाइप क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। टाइप क्या होते हैं हमारे? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, ये सब हमारे टाइप होते हैं। तो ये इंटीजर टाइप का है। और ये क्या कह रहा है कि ये इसका इंडेक्स भी बताता है कि वो किस इंडेक्स पे पड़ा है। जैसे चैप्टर 1 किस पेज नंबर पे है वो बताता है ना, वही इसका इंडेक्स होता है। जैसे बुक में हमारा फर्स्ट इंडेक्स वाला पेज होता है, वहाँ हमारा सबका एड्रेस बताता है। बेसिकली एक एड्रेस होता है जहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट हम कह सकते हैं। एड्रेस मीन्स हम बता सकते हैं कि कौन, जब इस एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स ये जो भी हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारे एलिमेंट्स। अब इसको मैं एक नाम दे देती हूँ इस पूरे एरे को। तो ये नाम क्या मैं दे देती हूँ? नम ARR। ARR मीन्स एरे। एरे का मैंने शॉर्ट में ले लिया है। हमें नाम भी ऐसा लेना चाहिए जो हमारे आइडेंटिफाई करे उसके पर्पस को। ऐसा हमें, ये एरे का वेरिएबल नेम है, तो ये हमें वेरिएबल नेम हमेशा रिलेटिव लेने चाहिए जो उसकी मीनिंग को बताते हो। तो ये हो गया हमारा एरे। जैसे यहाँ पे मैं क्या कह सकती थी कि यहाँ पे क्या था हमारा, टमाटर्स थे ना, टमाटो, इस तरीके से। अब मैंने जस्ट क्या किया, मैंने उस टमाटो की जगह क्या ले लिया, नंबर्स ले लिए। तो ये हो गया हमारा एरे। ये भी तो सेम ही टाइप किया ना, ये न्यूमेरिक से मतलब इंटीजर टाइप किया है। हम प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर टाइप। अब यहाँ पे, अब ये एरे के अंदर हमेशा कोई फर्स्ट होगा, हमेशा कोई लास्ट होगा। एक रेंज होती है ना, तो ये जो 0th एलिमेंट पे होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंडेक्स, पहला इंडेक्स। ये सबसे आखिरी वाला है लास्ट इंडेक्स। और यहाँ पे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और अगर मैं पूछूँ यहाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है इंडेक्स। लेकिन कैसे जाएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 6, तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 6 एलिमेंट में, 0 1 2 3 4 5। तो एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है। लेकिन इंडेक्स कहाँ तक जाएगा हमारा, 0 to 5। अब हम जो टोटल एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
n मीन्स नंबर, कितने होंगे टोटल, और ये हमारा फिक्स्ड होता है सी लैंग्वेज के अंदर कि हमें पहले ही बताना पड़ता है कि एरे में हमारे कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा एरेज। अब हम बात करते हैं एरे में, ये जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट एलिमेंट में एक्सेस करूँगी 0 ऑफ, और ये एलिमेंट क्या है, ए ऑफ 0 पे 1 है, ए ऑफ 1। इस तरीके से अगर मैं पूछती हूँ तो 2 को गेट करना है तो इंडेक्स के थ्रू हम गेट करते हैं। और नाम क्या था, मैं ए नहीं लूँगी यहाँ पे, ये बोलूँगी मैं नम एरे। ये होगा हमारा नम एरे। तो इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। अगर मुझे ये यूज़ करना है, मेरे को क्या करना है कि मैं प्रिंट करना चाहती हूँ अपने नंबर को जो फर्स्ट पे है, तो मैं इस तरीके से प्रिंट करूँगी सी के अंदर। ए ऑफ 0 इंटीजर टाइप का है तो मैंने डी लिया है। अब ए ऑफ 0 पे ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट करेगा 1। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि एरे को अगर मेरे को थर्ड इंडेक्स एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूँगी, 1 बाय 1। पहले मैं यहाँ जाऊँगी, फिर यहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, या फिर मैं डायरेक्टली अगर मेरे को यूज़ करना है तो मैं बोलूँगी एरे ऑफ 3, क्योंकि ये 4 कहाँ पे है, थर्ड इंडेक्स पे है, तो इंडेक्स 3 हो गया यहाँ पे। तो एरे ऑफ 3 को मैं प्रिंट करूँगी, या तो ये एरे ऑफ 3 में अगर मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, दूसरी डालनी है, तो इस तरीके से मैं अपडेट करूँगी यहाँ पे। अब इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे पता चलता है, सीक्वेंस ही तो है 0 1 2 3 4, जो कैसे स्टोर है, पहला वाला 0 पे, दूसरा वाला 1 पे, तीसरा 3 4। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 के बाद सीधा 10th पे हमने स्टोर कर दिया है। तो इस सीक्वेंस में स्टोर करता है एक के बाद एक। इसको हम एरे, इसीलिए हमें क्या कहते हैं कि ये एरे क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल होता है, ठीक है। और इसको जो हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं, वाया इंडेक्स। तो ये एरे के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब एरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं एरे की। तो उसमें क्या हो गया, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सी के अंदर, वो होता है साइज़ फिक्स होता है इसका। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे, जब हम एरे को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर और डिफाइन तो हमने लास्ट वीडियो में क्लियर है कि डिक्लेरेशन का क्या मतलब है और डेफिनेशन का क्या मतलब है। डिक्लेरेशन होता है कि सिर्फ हमने एक एरे को बना के छोड़ दिया, मैं बोलती हूँ नम एरे, और लास्ट वाले में मैंने क्या किया था, 5 एलिमेंट्स लिए थे ना, तो ये होता है डिक्लेरेशन। यहाँ पे साइज हमें हमेशा बताना होता है कि क्या होगा, इसी को बोलते हैं हम फिक्स साइज होता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस या फिर कॉन्टिग्यूअस, एक ही बात है, मेमोरी एलोकेशन। अब कॉन्टिन्यूअस भी हमने ऊपर अभी देखा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है एक के बाद एक इंडेक्स, जो हम बात कर रहे थे 0 पे होगा, देन 1 पे होगा, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, कॉन्टिन्यूअस एक के बाद। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कर दिया, लाइक कोई एड्रेस में बोल दो 2001 और ये इसके बाद 2050 पे दूसरा डाल रहा है, ऐसा नहीं होगा। मेमोरी के अंदर मैं बात कर रही हूँ। तो मेमोरी में एड्रेस क्या है कि इंटीजर टाइप का है, तो कितने बाइट का होगा, 2 बाइट्स का। 2001 पे 2000 के ऊपर है तो दूसरा वाला कहाँ होगा, 2002 पे होगा, 2004 पे, 2006 पे, 2008 पे। तो इस तरीके से होगा।
स्टोर मेमोरी में इस तरीके से एड्रेस होते हैं मेमोरी के अंदर। ये इंडेक्स है, इंडेक्स यहाँ पे है। मैं बात करूँ कि ये एलिमेंट मेमोरी में कहाँ पे है, तो वो उसकी बारे में बातें हैं, तो कहाँ पे स्टोर होगा। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली लगातार एक के बाद एक। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर एरे डाटा स्ट्रक्चर विद सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर एरे सेम एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है एक ही टाइप के, तो वो या तो इंटीजर होगा या कैरेक्टर होगा या फ्लोट होगा या डबल होगा या स्ट्रिंग होगा, लेकिन टाइप एक ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, तो इसमें क्या होगा, 5 एलिमेंट्स आएंगे इंटीजर टाइप के, उसका इंडेक्स होगा 0 to 4। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट ऐसा नहीं है कि वो भी कॉन्टिन्यूस इन द सेंस कि 20 के बाद 21, 22, 23, ये नहीं। एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, बस वो होना इंटीजर चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, यहाँ पे हमें इंटीजर ही डालना होगा। स्ट्रिंग को डबल कोट्स में करते हैं, कैरेक्टर को सिंगल कोट में करते हैं, इंटीजर न्यूमेरिक्स में होते हैं, डबल के साथ प्रिसीजन, डबल फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं। तो ये होता है हमारा अरेज का टाइप, एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे टमाटो था ना, सेम होना चाहिए, सेम डाटा टाइप होना चाहिए। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वो है इंडेक्सिंग। मैंने बात की थी इंडेक्सिंग हमारी हम कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। स्टार्ट विथ 0, 0 से शुरू होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा हमारा, हमेशा 0 पे। अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ मेरी n मतलब टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स कितने थे यहाँ पे, 5 थे ना, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5। और इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 पे। तो मैं पूछूंगी लास्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, होगा 4 पे। लेकिन 4 को अब मैं यूज़ कैसे करूँगी, मैं डायरेक्ट हार्ड कोड वैल्यूज़, हार्ड कोड मीन्स कि 0, 1, 2, 3 सब कुछ हार्ड कोड नहीं लिखते हैं हम। एक वैल्यू ले ली हमने, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया। हम क्या बात करी थी जब वेरिएबल डिस्कस किया था, कि हमें वेरिएबल्स लेने होते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है कोड के अंदर अगर हम वेरिएबल के थ्रू करते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे भी 5 को हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक n ले लेंगे, n की वैल्यू 5 और हम क्या बोलेंगे, जो लास्ट है वो लास्ट 4 ना लिख के हम लिखेंगे लास्ट इंडेक्स कहाँ होता है, लास्ट इंडेक्स हमारा कहाँ होगा, वो होगा n-1। और इनडायरेक्टली क्या हो गया, 5-1, एक 4 ही तो हुआ। लिख तो हम अभी भी 4 ही रहे हैं, बट हम वेरिएबल्स की टर्म में लिख रहे हैं। और इस तरीके से अब दूसरी एक 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एरेज को हम कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ एरेज, हमेशा हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं एरे को एक्सेस करने के लिए, उसमें प्रिंट कराने के लिए। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट जो मोस्ट प्रेफर्ड केस है वो है फॉर लूप। लूप्स बेसिकली वाइल भी कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो फॉर लूप होता है। कोई भी लूप हम यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर लूप के थ्रू करते हैं। जैसे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये था कि एरे होता क्या है, ये सिर्फ क्या था हमारा, एरे होता क्या है, ठीक है। अब इसको एक अच्छी डेफिनेशन में, जो मैं एग्ज़ाम में लिखना हो उसके रिगार्डिंग एक डेफिनेशन अच्छी सी क्रिएट कर लेते हैं एरे का कॉन्सेप्ट। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम आइटम्स भी कह सकते हैं, ऑफ सेम टाइप। या आप होमोजीनियस वर्ड करोगे तो वो थोड़ा सा डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए अच्छी होती है। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। यहाँ तो हम लिख रहे हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, या फिर हम लिख सकते हैं एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट।
सेम टाइप दैट जो हमारे स्टोर होते हैं कॉन्टिन्यूसली, दैट स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एट द एंड क्या है, सब चीज़ हमारी मेमोरी में, या फिर जैसे कि हमारे पास फ़ोन भी है, फ़ोन में ही तो स्टोर होता है सब कुछ, तो एट द एंड हम सब कुछ तो यूज़ ही किसके लिए कर रहे हैं, मेमोरी में स्टोर कराने के लिए, लोकेशंस पे स्टोर होता है। और एरे के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डीएसए में। सो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर and used, widely used data structure है ना ये। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसको एक स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करना डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। तो ये थी डेफिनेशन। अब इसमें हमने 3 मेन चीज़ें पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, हम इसे कह देते हैं। तो इस कितनी टर्म्स हमने यूज़ करी थी। सबसे पहली टर्म क्या थी, इंडेक्स होता है इसमें। इंडेक्स हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, कि हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, एंड होता है n-1, या फिर आप डायरेक्टली भी यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ नंबर में नंबर फॉर्मेट में। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसके एलिमेंट्स जो जिन्हें हम एक्सेस कर रहे हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एरे की लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल कितना है एरे के अंदर। ये 3 चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट एरे के अंदर डेफिनेशन में। अब हम बात करते हैं, ये था फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। ये तो एरे का इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज। हाउ वी कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हम सी के अंदर, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। डाटा टाइप क्या है, मान लो मैं कह रही हूँ नंबर वाले हमें डिक्लेयर करते हैं इंटीजर। उसके बाद वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नेम, तो यहाँ हम एरे बना रहे हैं तो एरे का नेम होगा, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे नम। फिर सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या बताया था मैंने, इसका साइज देते हैं। कितने, साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने बोल दिया 5 आने चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे आएगा ये, इसमें आएगा 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, सॉरी 4 ही आएगा क्योंकि 0 to 4 है। एलिमेंट्स हम कुछ भी ले सकते हैं, 20 35 40 90 100। तो ये हो गया हमारा एक नम एरे हमने क्रिएट किया है, उसमें ये एलिमेंट्स हैं, ये इसके इंडेक्स हैं, फर्स्ट इंडेक्स, ये हो गया हमारा लास्ट इंडेक्स, और ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। यहाँ पे साइज हो जाता है 5। ओके, अब हम बात करते हैं कि अब तो हमने क्या किया था, ये सिर्फ यहाँ पे ये था डिक्लेरेशन थी ये, और ये जो वैल्यूज़ मैं प्रोवाइड किए हैं ये मैंने भी प्रोवाइड नहीं किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी अगर आप नोटिस करोगे ये तो मैंने बताया है कि इस तरीके से, ये सिर्फ अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे डिक्लेयर ओनली, सिर्फ डिक्लेयर किया है मैंने, वैल्यूज़ तो भी डालनी है, ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्रिएट होता है।
अभी वैल्यूज जाएंगी कैसे उसको हम बोलते हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये डिक्लेरेशन है सिर्फ, ठीक है, डिक्लेयर। अब मैं बोलती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, इनिशलाइज या इनिशलाइजेशन आप लिख सकते हो, इनिशलाइजेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनिशलाइजेशन यहाँ पे लिखोगे। अब इनिशलाइजेशन का क्या मतलब, इनिशलाइजेशन का मतलब होता है असाइन वैल्यूज़, उसके अंदर ये वैल्यू देना, जो मैंने यहाँ किया है ना, ये 40 है, 0th पे 20 आएगा, 4th पे 100 आएगा, इसे कहते हैं हम इनिशलाइजेशन, या असाइनमेंट भी हम बोल देते हैं। असाइन वैल्यूज़ को प्रोवाइड करना। अभी हम कैसे करेंगे, ये हम बात की थी जब हमने वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की, उस टाइम पे बात की थी, हम जब डिक्लेयर करते हैं तब भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट पॉइंट होगा, डिक्लेयर के साथ असाइनमेंट नम ऑफ 5, उस केस में यहाँ पे सेमीकोलन की जगह इक्वल्स टू आता है। कर्ली ब्रेसेस इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। स्पेलिंग आप देख लेना कर्ली ब्रेसेस की, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। 20, 30, 40, 50 कॉमा सेपरेटेड होते हैं एलिमेंट्स और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों किया है। दूसरा है कि अगर मैं सिर्फ कुछ एलिमेंट, यहाँ तो मैंने जितना साइज लिया था सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर 5 लिए तो मैं 5 के 5 इनिशियलाइज करूँगी। मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं कुछ एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करूँगी। तो इस केस में क्या होगा, मैंने तो 1 और 2 दिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये बाकी एलिमेंट्स को कैसे लेगा, अभी मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, ये मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होगा। फर्स्ट और सेकंड तो वही जाएंगे जो मैंने दिए हैं, बाकी में बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ले लेगा यहाँ पे। तो ये इंडेक्स हो गया इसका, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने तो 1 और 2 ही दिया ना, लेकिन बाकी तो मैंने सेट ही नहीं करे, तो बाकी के क्या हो गया, ये डिफ़ॉल्टली 0 को स्टोर कराएंगे। ये था इनिशियलाइजेशन के बारे में। अब उसके बाद हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है एक्सेस एलिमेंट्स इन एरे, या आप हेडिंग ऐसे ही डाल भी सकते हो सेम, और अपनी भी हेडिंग किस तरीके से बनानी है बना सकते हो। थोड़ा हाईलाइट हो जाता है अंडरलाइन करने से। रिप्रेजेंटेशन अगर आप एग्ज़ाम में करोगे तो अच्छी लगेगी प्रेजेंटेशन पेपर की। अब हम बात करते हैं एक्सेस की। तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, हमने बताया था इंडेक्स के थ्रू। तो मैं लिख सकती हूँ एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग देयर इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ऑलरेडी एरे हमने डिक्लेयर कर ही लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, एक प्रिंट कर दूँगी, प्रिंट एफ फर्स्ट एलिमेंट स्पेस %d /n कोमा। अब मैं यहाँ बोलती हूँ एरे, मैंने नाम क्या लिया है ऊपर, नम, तो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे नम ऑफ। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को इस तरीके से एक्सेस करूँगी, मैं इंडेक्स, इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो ये सिंबल्स हैं इनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट के थ्रू ही एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है यूजिंग देयर इंडेक्स। मीन सबस्क्रिप्ट के अंदर हम इंडेक्स को लिखते हैं। पहला एलिमेंट चाहिए तो हमारा a of 0, तो
अगर हम इसको एक्सेस करना है तो ये होगा num of 0, num of 0, num of 1, ये हो गया num of 2, ये हो गया num of 3, ये हो गया num of 4, इस तरीके से तो एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा, वो होगा मॉडिफाई कैसे करेंगे। मॉडिफाई एलिमेंट्स। अभी मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या करूँगी, नम ऑफ उसका इंडेक्स 0 1 2, इस पर मैं बोलती हूँ 100 आ जाना चाहिए। तो अब एरे की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो ये मॉडिफाई कर दिया मैंने इसको, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने डाला था 1 था 2 था, सेकंड पे मैंने 100 डाल दिया और यहाँ पे 0 0 ही रहेगा। तो ये मॉडिफाई कर दिया मैंने, 0 को क्या कर दिया, 0 को अपडेट करके 100 कर दिया, तो मॉडिफाई मैंने कर दिया इसको। अब इसका एक फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारे पास, ट्रेवर्स। वैसे ये एरे के ऑपरेशंस हैं जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ा थोड़ा मैं अपडेट दे रही हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब भी हम एरे को यूज़ करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, फॉर लूप के थ्रू। तो अब उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर लूप, कि फॉर को कैसे यूज़ करते हैं सी के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेंसिल चेंज कर लेते हैं। अब इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड होता है फॉर। अब फॉर में 3 चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किसका, कोई वेरिएबल होता है जिसका इनिशियलाइजेशन होता है, सेमी कॉलन, देन वो कंडीशन जहाँ तक लूप जाएगा, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी अपडेट है उसकी। अपडेट में क्या आएगा, या तो हम प्लस प्लस करते हैं या हम माइनस माइनस करते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, और ये होता है इंक्रीमेंट। उसके बाद होता है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ जो ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, कोड जो हमें एग्जीक्यूट करना है कि वो इस एलिमेंट के थ्रू करना क्या है, वो हम लिखते हैं। अब जैसे मैं फॉर लूप का बेसिकली एग्जांपल बताऊं, तो मैं लिखती हूँ फॉर, मैंने बोला आई, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना और उसमें वैल्यू डालना, तो इनिशियलाइजेशन। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू डाल दी, सेमीकोलन। अब मैं कह रही हूँ कि जब तक आई की वैल्यू 5 ना हो जाए, ये काम होता रहे होता रहे। जैसे ही वैल्यू आएगी 6, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, और मुझे इंक्रीमेंट करना है। मैंने डिक्रीमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे 1 के बाद तो 2 3 ये मुझे चाहिए। अगर मुझे डिक्रीमेंट करना होता तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, देन मैं 5 4 3 2 1। तो ये अंडरस्टूड है, ये जनरल टर्म्स हैं कि अगर 1 to 5 है तो इंक्रीमेंट ही होगा, 5 to 1 है तो डिक्रीमेंट ही होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट f, क्योंकि ये इंटीजर एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे d, और हर बार न्यू लाइन में दिखना चाहिए, और मैंने i की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो कितनी बार लूप चला, सबसे पहले 1 था ऑलरेडी, तो 1 में इसने बोला
पे सबसे पहले कि आई की वैल्यू है 1। अब ये 1 को चेक करेगा क्या 1 लेसर देन इक्वल्स टू 5 के, तो ये बोलेगा येस है। तो ये बोलेगा कि जब ये जो स्टेटमेंट होती है हमारी, इस लाइन के बाद जब ये जा रहा होता है तब ये इसको इंक्रीज करता है वैल्यू को। ये वाली, ये आप इमेजिन करो कि जब हम ये लाइन की जो ये वाली कंडीशन लिख रहे होते हैं, ये जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे ये आई की वैल्यू को 2 करेगा। इस तरीके से ये यूज होते हैं। तो अंदर गया, इसने क्या किया 1 प्रिंट किया। अब जैसे ही एग्जिट होने को आया उसने कहा ये तो इंक्रीमेंट होना था, उसने यहाँ से वैल्यू भेज दी, ये चला जाएगा 2। अब ये फिर से चेक करेगा क्या जो 2 है वो लेसर देन 5 है, इसने बोला येस, बोला कि अच्छा तो इसको प्रिंट करो, उसने प्रिंट कर दिया। फिर उसने इंक्रीमेंट किया इसको, फिर ये वैल्यू हो गई 3। फिर उसने पूछा 3 लेसर देन, उसने बोला येस, उसने बोला अच्छा प्रिंट करो और उसको इंक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ से वैल्यू गई 4। फिर उसने चेक किया 4 लेसर देन इक्वल्स टू 5 है, येस लेसर देन है, तो उसने बोला 4 को प्रिंट करो और इंक्रीमेंट करो, उसने यहाँ से वैल्यू को भेज दिया यहाँ से 5। तो फिर उसने बोला ये लेसर देन है, बोला येस, उसको प्रिंट करो, प्रिंट कर दिया। फिर उसने बोला अच्छा इसको 6 करो, तो यहाँ पे ये वैल्यू गई 6 और 6 गया वहाँ पे। फिर उसने चेक किया 6 हो गई, 6 लेसर देन या इक्वल्स टू 5 के, इसने बोला नहीं। तो उसने वहीं से ये बोला कि जहाँ ये कंडीशन फेल होती है ये इससे बाहर आ जाएगा, तो 6 इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। तो ये हमारा फॉर लूप की फंक्शनैलिटी है, इस तरीके से ये काम करता है। ये था मेरा रिवीजन फॉर लूप का मैंने करा है, कि जिसको फॉर लूप नहीं पता होगा तो ताकि इसको टॉपिक अच्छे से समझ में आए, हमें स्किप ना करना पड़े। तो ये फॉर लूप है। अब फॉर लूप का हम यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए। तो अब ट्रेवर्सिंग में क्या होता है कि मुझे क्या, ट्रेवर्स मतलब सर्च, एक तरीके से हर एलिमेंट के पास जाना है, इस ट्रेवर्सिंग। ट्रैवलिंग समझते हैं कि ठीक है मैं घूमने जा रही हूँ, मैंने शुरू किया जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो जाने हैं, तो मैं एक एक करके हर जगह जाऊँगी। तो इसको बोलती हूँ एक एक करके जो जितनी भी मैंने लिस्ट बनाई थी, जितने भी प्लेसेस थे उनको मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ, घूम रही हूँ। तो बस मुझे घूमना है आखिरी तक एरे में। तो अब बात करते हैं घूमने की एरे के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर मैंने लिया एरे, और मैं साइज़ हो सकता है कि यहाँ पे लिख दूँ, बता दूँ, और ज़रूरी नहीं है। एक और तरीका भी होता है कि आप यहाँ पे साइज़ डिक्लेयर नहीं करेंगे, उस केस में आपको यहाँ पे अपने कंप्लीट एलिमेंट्स बताने होंगे। यहाँ पे जो भी लिखोगे डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट वो उसको साइज़ ले लेगा। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5, या तो 5 यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आपने 5 नहीं लिया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ सकते हो और यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को बता सकते हो। अब एक है कि अब इससे हमें एक तो है कि हम काउंट तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि कोडिंग के अंदर ये तो हम लिख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि 5 है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा ना साइज़ को कि कितना है। अब वो साइज़ हम कैसे चेक करेंगे, इंटीजर। अब मैं निकाल रही हूँ साइज़। साइज़ क्या होता है 5 6 10, तो ये भी इंटीजर नंबर होता है एक। तो साइज़ को हम इसलिए क्या लेते हैं, टाइप, इंटीजर का टाइप लेते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन होता है सी के अंदर, साइज ऑफ। ये जैसे कीवर्ड होते हैं ना, ऐसे ही ऑटोमेटिकली एक फंक्शन होता है, जैसे इंट मेन होता है। इंट मेन एक फंक्शन होता है ना, मेन फंक्शन होता है ये वाला मेन। ऐसे ही हमारे पास एक होता है साइज ऑफ। अब मैं साइज ऑफ किसका पूछूंगी, एरे का, तो मैंने बोला एरे का साइज। और अब ये जो साइज निकाल के लाएगा वो 5 डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे ऑफ 0, जिसका साइज क्या है बेसिकली। मेन तो उसका होता है कि एरे का ये साइज निकाल के लाते हैं। देन अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू, अभी क्या है 0 1 2 3 4, 0 to 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 इंडेक्स लेंगे। हम इंडेक्स, अब हमने क्या बात की थी, हम इंडेक्स ही तो एक्सेस करते हैं, तो मेरे को एक्सेस करेंगे 0। अब मैं बोल रही हूँ कि वो कहाँ तक चेक करेगा। अब मैं बोलती हूँ
कि या तो हम साइज डिक्लेयर कर ले, जैसे हमने निकाला था साइज निकाल लें, या फिर मैं खुद से बोल देती हूँ कि इंट साइज इज इक्वल्स टू 5 है ऑलरेडी। तो मैं बोलूँगी यहाँ पे आई लेसर देन, अब 0 से कहाँ तक चलेगा लूप, 4 तक चलना चाहिए ना, 5 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 की वैल्यू क्या, 4, फिफ्थ जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है 4, तो ये लेसर देन साइज यानी कि लेसर देन 5 यानी कि कहाँ तक चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा, देन आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एरे ऑफ आई। तो यहाँ पे ये प्रिंट क्या करेगा 10 20 30 40 50, और जैसे ही वो फिफ्थ इंडेक्स पे जाएगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को ट्रेवर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी कौन सा पॉइंट था, ट्रेवर्सिंग था, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं हम। ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हम कर सकते हैं ऑन एरे। अब एक एरे में ले लेती हूँ, उसके थ्रू हम बात करते हैं। ये एरे लिया मैंने 10 20, हम पेंसिल चेंज कर लेती हूँ, 30 40 50 60, इंडेक्स 1 2 3 4 5। अब सबसे पहला काम मैं क्या कर सकती हूँ, अभी तो मेरे पास ऑलरेडी एरे है, मैं एक नया एलिमेंट डाल सकती हूँ। इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे एक नया डाल दिया 70, तो क्या किया मैंने, ये इंसर्ट कर दिया। तो क्या ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकती हूँ, इंसर्जन। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, इंसर्जन, कि नया एलिमेंट डाल सकती हूँ, इंसर्जन बोलते हैं इसको। ऐड न्यू एलिमेंट, वो करेंगे कैसे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल हम ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं उस पर बात करने हैं। अब इंसर्जन कहाँ कहाँ कर सकती हूँ, मैं लास्ट में किया है मैंने, मैं फर्स्ट यहाँ पे भी एक नया डाल सकती हूँ, मैं यहाँ पे भी स्पेसिफिक इन दोनों के बीच में डाल सकती हूँ। तो 3 टाइप्स हो गए ना इसके, 3 जगह मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, स्टार्ट में, एंड में, और स्पेसिफिक पोजीशन पे, किसी स्पेसिफिक मतलब सिर्फ इन दो के बीच में, स्पेसिफिक पोजीशन में। अभी मैं ऐड कर सकती हूँ, तो मैं क्या दूसरा क्या मैं कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रिमूव कर सकती हूँ किसको, फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे इंडेक्स भी चेंज हो जाएंगे। अब मैं लास्ट वाले को भी हटा सकती हूँ, तो 0 1 2 3, जब मैंने फर्स्ट वाला हटा दिया तो इंडेक्स भी चेंज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डिलीशन। डिलीशन, तो डिलीशन में परफॉर्म कर सकती हूँ, वो भी मैं 3 जगह कर सकती हूँ, स्टार्ट वाले को डिलीट कर सकती हूँ, एंड वाले को कर सकती हूँ, और स्पेसिफिक इंडेक्स वाले को। ठीक है, ये तीनों मैं कर सकती हूँ। उसके बाद ट्रेवर्सिंग हम कर सकते हैं, ट्रेवर्सिंग हम ऑलरेडी देख चुके। थर्ड थिंग क्या है, तीसरी चीज़ मैं क्या कहती हूँ कि मैंने एक नंबर ले लिया, मैं बोलती हूँ 40, और मैं कहूँगी कि क्या ये 40 इस एरे के अंदर है। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसके लिए ट्रेवर्स करूँगी, एक एक करके एलिमेंट को चेक करूँगी, और वो चेक में फिर ट्रेवर्सिंग में क्या कोड मैं लिख सकती हूँ, मैं चेक करूँगी, ये ट्रेवर्सिंग का कोड है। यहाँ पे मैं लिख दूँगी इफ़ नम एरे ऑफ आई इक्वल्स टू 40, जहाँ 40 आएगा मैं बोलूँगी प्रिंट येस। तो ये क्या किया मैंने, ये की मैंने सर्चिंग। तो एरे में मैं क्या परफॉर्म कर सकती हूँ, सर्चिंग में कर सकती हूँ। अब सर्चिंग करने के भी 2 तरीके होते हैं।
एक होता है लीनियर जो मैंने ऑलरेडी ऊपर करके दिखाया है, एक होता है बाइनरी, ये हम स्पेसिफिक करेंगे अलग वीडियो में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि एक और ऑपरेशन होता है फोर्थ, मेरे पास एरे है इस तरीके से, मान लीजिए कि रोल नंबर्स हैं, एक किसी ने पेज बना दिया है, उसने बनाया 1 5 2 9 3 इस तरीके से। अब मुझे एक्सेस करने में उसको इशू आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 1 2 3 5 9, ताकि मुझे सीक्वेंस में ये पता चले मिसिंग नंबर कौन सा है इनमें से, क्या कौन कौन से भी हैं, कौन कौन से भी मिसिंग है। जैसे होता है ना क्लास में प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो मिसिंग नंबर इसको हम बोलते हैं। ये जो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया इसका असेंडिंग ऑर्डर में, इसको मैं बोल रही हूँ असेंडिंग होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलो तो बढ़ते क्रम में, A1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 5, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 9 3 2 1, डिसेंडिंग इसको हम बोल देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीमेंट। और ये जो हम काम इसको एक ऑर्डरिंग में कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। तो हमारे पास शॉर्टिंग एक स्पेसिफिक चैप्टर है हमारा, जिसमें बबल शॉर्ट हो जाएगा, सिलेक्शन शॉर्ट हो जाएगा, इंसर्जन शॉर्ट हो जाएगा, हीप शॉर्ट भी होता है, मर्ज शॉर्ट होता है, क्विक शॉर्ट होता है। तो ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में, ये सिर्फ एरे का इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, एक रेडिक्स शॉर्ट भी होता है, तो ये सारे हम देखने वाले हैं डिटेल में शॉर्टिंग। लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि हम जस्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एरे का, तो हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। अब एडवांटेज क्या है एरे के, क्या फ़ायदा होता है हमें एरे से, ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, तो हम रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं कि मुझे 8th एलिमेंट ही चाहिए, तो मैं 8th एलिमेंट कैसे एक्सेस करूँगी, इंडेक्स के थ्रू, तो फास्ट एक्सेस होता है। और जो एक्सेस करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 होती है। एक्सेस एलिमेंट्स, एक एलिमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे अभी। अभी के लिए इतना ही कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ 1 होती है। अब जो मैंने लूप लगाया था, लूपिंग को बोलते हैं आइट्रेशन, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप अगर परफॉर्म होते हैं, करना हो, मल्टीपल स्टेप्स अगर परफॉर्म करने हो तो उसको हम आइट्रेशन बोलते हैं। और वो किसके थ्रू करते हैं, हम लूप्स के थ्रू। मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, तो एरे से हम कर सकते हैं एफिशिएंटली या क्विकली हम कहते हैं। अभी मैंने क्या किया, अगर मैं एक एक एलिमेंट को प्रिंट करती तो क्या होता, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 5, और लूप लगा के मैंने एक ही बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया और वो एग्जीक्यूट हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या होता है, इसका साइज फिक्स होता है, तो मेमोरी को हम एडवांस में ही बता देते हैं हमें कितनी मेमोरी चाहिए, हमारे एरे के लिए हमें कितनी चाहिए स्पेस वो हम एडवांस में ही बता देते हैं। तो इससे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस हो जाती है, मतलब हमारा जो रन टाइम पे एरर्स हो जाती है ना कि हमें स्पेस नहीं मिल रहा है मेमोरी में, वो इशू कम हो जाता है। लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एरे के। अब कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। अब डिसएडवांटेज, एक तो फिक्स साइज में क्या है, फ्रेगमेंटेशन इशू नहीं आएगा, मेमोरी एलोकेट हम एडवांस में करा देते हैं, तो कभी ये नहीं होगा कि स्पेस नहीं है, ये हमें पहले ही पता होगा स्पेस है या नहीं है। लेकिन यही एक इशू भी है फिक्स साइज, कि अगर हमें नीड हो जाए ग्रो कराने की एरे की रन टाइम पे, अगर हमें नीड हो जाए कि ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो और हमारा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन, यानी कि डायनेमिक नहीं होता है।
ग्रो एंड श्रिंक नहीं करेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। एंड श्रिंक इफ नीडेड, अगर ज़रूरत हो। इसको हम एक तरीके से बोलते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, इट्स नॉट डायनामिक। डायनामिक बोलते हैं जो चेंज हो सके, चेंजेबल। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिक्स साइज मतलब कांस्टेंट है। तो साइज वैसे हम जो वैल्यू पहले 5 ली थी उसको हम जाके चेंज कर सकते हैं, बट नॉट एट रन टाइम, जब हमारा एग्जीक्यूशन हो रही है तब नहीं। अब मैं बात करूं इंसर्शन, यानी कि जो इसके ऑपरेशन है, और डिलीशन, 3 स्पेसिफिक प्लेसेस पे हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, कॉस्टली होता है, हैवी होता है। मान लो अगर मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट को अगर डिलीट करना है, तो मुझे क्या मतलब पूरा एरे को ट्रेवर्स करके सेकंड लास्ट पे जाना, और मान लो मिलियंस ऑफ कोई एरे के अंदर बहुत सारा डाटा है, मिलियंस में है, तो उसमें जब मैं सेकंड लास्ट एरे पे, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। हालांकि उसके भी बहुत सारे वेज हैं, बट फिर भी ये थोड़ा कॉस्टली होता है। मेमोरी वेस्टेज भी होती है इसके अंदर, क्योंकि हम पहले ही फिक्स कर रहे होते हैं साइज़ को। तो उससे क्या होगा, मैंने बोल दिया कि मेरे एरे का साइज़ है वो 100 है, क्योंकि सी में क्या है, हमें साइज़ पहले ही फिक्स कराना होता है। लेकिन जब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ तो मेरी सिर्फ 30 ही एलिमेंट मैंने उसको यूज़ किया है, तो बाकी की जो 70 प्लेसेस हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे डिसएडवांटेजेस एरे के, बेसिक्स ऑफ एरे। तो आई होप कि एरे क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।